बिग बैंग, हमारे ब्रह्मांड की धमाकेदार शुरुआत। हमारा ब्रह्मांड एक विस्फोट से शुरू हुआ। यह अंतरिक्ष और समय की शुरुआत थी। सब कुछ एक परमाणु से भी छोटे बिंदु में सिमटा हुआ था। फिर लगभग 13.8 बिलियन साल पहले बिग बैंग हुआ। उस पल से ब्रह्मांड का विस्तार और ठंडा होना शुरू हुआ। यह विस्तार आज भी जारी है। बिग बैंग ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे प्रचलित सिद्धांत है। यह बहुत सारे सबूतों द्वारा समर्थित है। कॉस्मिक इन्फ्लेशन एक ब्रह्मांड हाइपरड्राइव में बिग बैंग के बाद सेकंड के पहले अंश में कुछ अविश्वसनीय हुआ। ब्रह्मांड ने बहुत तेजी से विस्तार की अवधि को पार किया, जिसे कॉस्मिक इन्फ्लेशन कहा जाता है। इस युग के दौरान ब्रह्मांड प्रकाश की गति से भी तेजी से फैला। यह असंभव लग सकता है, लेकिन इसने भौतिकी के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया। कल्पना करो कि रेत का एक कण अचानक हमारे देखे जा सकने वाले ब्रह्मांड से भी बड़ा हो गया है। यह इन्फ्लेशन के दौरान विस्तार का पैमाना है। इस तेजी से विस्तार ने ब्रह्मांड में शुरुआती झुर्रियों को दूर कर दिया। यह बताता है कि ब्रह्मांड बड़े पैमाने पर इतना समान क्यों दिखाई देता है। इन्फ्लेशन ने कुछ ऐसे रहस्यों को भी सुलझाया जो ब्रह्मांड विज्ञानियों को परेशान करते थे। उदाहरण के लिए, इसने समझाया कि ब्रह्मांड के सुदूर हिस्सों का तापमान लगभग एक समान क्यों है। ये क्षेत्र इन्फ्लेशन द्वारा अलग करने से पहले एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इन्फ्लेशन का सिद्धांत कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के अवलोकनों द्वारा समर्थित है। यह विकिरण बिग बैंग की आफ्टरग्लो है। इसके सूक्ष्म पैटर्न हमें प्रारंभिक ब्रह्मांड के बारे में बताते हैं। इन्फ्लेशन ब्रह्मांड के विकास की हमारी समझ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। एक कण सूप ब्रह्मांड के निर्माण खंड। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और इन्फ्लेशन के बाद ठंडा हुआ, ऊर्जा पदार्थ में बदलने लगी। यह प्रक्रिया आइंस्टीन के प्रसिद्ध समीकरण E=mc² द्वारा वर्णित है। ऊर्जा कणों में बदल सकती है और इसके विपरीत भी। प्रारंभिक ब्रह्मांड मौलिक कणों का एक गर्म घना सूप था। इन कणों में क्वार्क शामिल थे, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के निर्माण खंड हैं। लेप्टान भी थे, जैसे इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो। ये कण लगातार आपस में टकराते और नष्ट होते रहते हैं। ब्रह्मांड एक कैओटिक और ऊर्जावान जगह थी। जैसे जैसे तापमान गिरा, क्वार्क मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाते गए। ये कण अंततः परमाणुओं के नाभिक का निर्माण करेंगे। हालांकि ब्रह्मांड अभी भी इतना गर्म था कि परमाणु नहीं बन सके। इलेक्ट्रॉन मुक्त रहे, प्रकाश के फोटॉन बिखेरते रहे। इससे ब्रह्मांड अपारदर्शी हो गया। यह युग तत्वों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण था। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अनुपात ने हाइड्रोजन और हीलियम की प्रचुरता को निर्धारित किया, जो सबसे हल्के तत्व हैं। ये तत्व बाद में पहले सितारों को ईंधन देंगे। इस कण सूप को समझना ब्रह्मांड की संरचना को समझने के लिए आवश्यक है। प्रकाश हो अंधेरे से निकलता ब्रह्मांड। बिग बैंग के लगभग 3,80,000 साल बाद एक महत्वपूर्ण घटना घटी। ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ मिल गए। इससे पहले तटस्थ परमाणु बने, मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम। इस घटना को रिकॉम्बिनेशन कहा जाता है। रिकॉम्बिनेशन से पहले ब्रह्मांड अपारदर्शी था। मुक्त इलेक्ट्रॉनों ने फोटॉन बिखेर दिए, जिससे प्रकाश स्वतंत्र रूप से यात्रा नहीं कर सका। रिकॉम्बिनेशन के बाद फोटॉन अंततः निर्बाध रूप से यात्रा कर सके। ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। प्रकाश अब अंतरिक्ष के विशाल विस्तार से होकर चमक सकता है। यह पहला प्रकाश आज भी देखा जा सकता है। इसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB रेडिएशन कहा जाता है। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, यह प्रकाश फैलता और ठंडा होता गया। आज हम इसे आकाश में सभी दिशाओं से आने वाले बेहोश माइक्रोवेव विकिरण के रूप में देखते हैं। CMB ब्रह्मांड का एक स्नैपशॉट प्रदान करता है, जब यह सिर्फ 3,80,000 साल पुराना था। इसमें प्रारंभिक ब्रह्मांड की स्थितियों के बारे में बहुमूल्य जानकारी है, जैसे कि इसका घनत्व और संरचना। CMB का अध्ययन करने से हमें बिग बैंग और प्रारंभिक ब्रह्मांड को आकार देने वाली प्रक्रियाओं को समझने में मदद मिलती है। भाग 5, बिग बैंग की गूंज। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB ब्रह्मांड विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक है। यह प्रारंभिक ब्रह्मांड के बारे में जानकारी का खजाना है। इसके सूक्ष्म तापमान में उतार चढ़ाव का अध्ययन करके वैज्ञानिक ब्रह्मांड की आयु, संरचना और विकास के बारे में जान सकते हैं। CMB हमें बताता है कि ब्रह्मांड अपने प्रारंभिक चरण में अविश्वसनीय रूप से एक समान था। तापमान भिन्नताएं बहुत कम हैं, 1 लाख में बस कुछ अंश।
ये विविधताएं उन बड़े पैमाने की संरचनाओं के बीज हैं जिन्हें हम आज देखते हैं, जैसे आकाश गंगाएं और आकाश गंगाओं के समूह। ये तापमान में उतार चढ़ाव प्रारंभिक ब्रह्मांड में छोटे क्वांटम उतार चढ़ाव से उत्पन्न हुए थे। इन उतार चढ़ावों को इन्फ्लेशन के दौरान ब्रह्मांडीय पैमाने पर बढ़ाया गया था। गुरुत्वाकर्षण ने तब उन्हें अरबों वर्षों में बढ़ाया, जिससे तारों, आकाश गंगाओं और उन सभी संरचनाओं का निर्माण हुआ जिन्हें हम देखते हैं। CMB बिग बैंग सिद्धांत के लिए मजबूत सबूत प्रदान करता है। यह इन्फ्लेशन के सिद्धांत का भी समर्थन करता है। CMB का विस्तृत अध्ययन ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास की हमारी समझ को और बेहतर बनाता है। यह अवलोकन और वैज्ञानिक जांच की शक्ति का प्रमाण है। भाग 6। अंधेरे से प्रकाश की ओर पहले तारे प्रज्वलित होते हैं। रिकॉम्बिनेशन के बाद ब्रह्मांड ने अंधेरे युग के रूप में जानी जाने वाली अवधि में प्रवेश किया। अंधेरा था क्योंकि अभी तक तारे नहीं थे, केवल हाइड्रोजन और हीलियम के विशाल बादल थे। गुरुत्वाकर्षण ने धीरे धीरे इन बादलों को एक साथ खींच लिया, जिससे वे समय के साथ सघन होते गए। इन घने बादलों के भीतर गुरुत्वाकर्षण ने अंततः गैस के बाहरी दबाव पर विजय प्राप्त कर ली। इसके कारण बादल ढह गए, जिससे पहले तारे बने। ये तारे हमारे सूर्य से कहीं अधिक विशाल और चमकदार थे। उन्होंने तीव्र विकिरण का उत्सर्जन किया, जिससे आसपास की गैस आयनित हो गई। पहले सितारों के बनने ने अंधेरे युग के अंत और ब्रह्मांड को प्रकाशित करने का प्रतीक किया। इन सितारों ने हाइड्रोजन और हीलियम से भारी तत्वों से ब्रह्मांड को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये तत्व उनके कोर में परमाणु संलयन के माध्यम से जाली थे। पहले सितारे कम लेकिन शानदार जीवन जीते थे। वे सुपरनोवा के रूप में फट गए, जिससे ये नए बने तत्व पूरे अंतरिक्ष में फैल गए। ये तत्व बाद में ग्रहों, जीवन और हमारे चारों ओर दिखाई देने वाली हर चीज के निर्माण खंड बनेंगे। भाग 7। कॉस्मिक वेब। गुरुत्वाकर्षण आकाशगंगाओं का ब्रह्मांड बुनता है। अरबों वर्षों से गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड को आकार देता रहा। इन अतिघनत्वों ने अधिक से अधिक पदार्थ को आकर्षित किया, जिससे विशाल ब्रह्मांडीय जाले बने। आकाशगंगाएं सितारों, गैस, धूल और डार्क मैटर का विशाल संग्रह है। वे समूहों और महासमूहों में व्यवस्थित हैं, जो गैस और डार्क मैटर के तंतुओं से जुड़े हुए हैं। भाग 8। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के अदृश्य वास्तुकार। ब्रह्मांड का अधिकांश द्रव्यमान अदृश्य है। इस अदृश्य द्रव्यमान को डार्क मैटर के रूप में जाना जाता है। इसका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव आकाश गंगाओं को एक साथ रखता है। ब्रह्मांड का एक और रहस्यमय घटक डार्क एनर्जी है। ये ब्रह्मांड के विस्तार में तेजी लाती है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान के दो सबसे बड़े रहस्य हैं। भाग 9। मिल्की वे, हमारा गांगेय घर। हमारा सौरमंडल मिल्की वे नामक एक विशाल वर्जित सर्पिल आकाशगंगा में रहता है। इसमें सैकड़ों अरबों तारे, गैस और धूल के विशाल बादल और इसके केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है। हम मिल्की वे को रात के आकाश में फैली हुई रोशनी की एक पट्टी के रूप में देखते हैं। मिल्की वे का गठन लगभग 13 अरब साल पहले हुआ था। यह गैस के अभिवृद्धि और छोटी आकाशगंगाओं के विलय के माध्यम से विकसित हुआ। इसकी सर्पिल भुजाओं में नए सितारे बन रहे हैं। हमारा सौर मंडल मिल्की वे की सर्पिल भुजाओं में स्थित है। हम लगभग 515,000 मील प्रति घंटे की गति से परिक्रमा करते हैं। एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 230 मिलियन वर्ष लगते हैं। मिल्की वे का अध्ययन आकाशगंगा निर्माण में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। हम उन प्रक्रियाओं के बारे में जान सकते हैं जिन्होंने हमारे सौर मंडल को आकार दिया। भाग 10। ब्रह्मांड का भविष्य, अज्ञात में विस्तार। ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और डार्क एनर्जी के कारण इस विस्तार में तेजी आ रही है। ब्रह्मांड का भाग्य डार्क एनर्जी की प्रकृति और इसके प्रतिकारक बल और पदार्थ के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के बीच संतुलन पर निर्भर करता है। एक संभावना बिग फ्रीज परिदृश्य है। यदि डार्क एनर्जी का प्रभुत्व बना रहता है तो ब्रह्मांड का हमेशा के लिए विस्तार होता रहेगा। आकाश गंगाएं और दूर होती जाएंगी और जैसे जैसे तारे जलेंगे ब्रह्मांड उत्तरोत्तर ठंडा और अंधेरा होता जाएगा। एक और संभावना परिदृश्य बिग रिप है। यदि डार्क एनर्जी की ताकत समय के साथ बढ़ती है तो यह अंततः अन्य सभी ताकतों पर काबू पा सकती है। आकाश गंगाओं, सितारों, ग्रहों और यहां तक कि स्वयं परमाणुओं को भी फाड़ सकती है। ब्रह्मांड का अंतिम भाग्य अभी भी अनिश्चित है। ब्रह्मांड के भविष्य का निर्धारण करने के लिए डार्क एनर्जी और इसके गुणों की गहरी समझ की आवश्यकता है। ब्रह्मांड विज्ञानी ब्रह्मांड की नियति के सुराग की तलाश में
इन संभावनाओं का पता लगाना जारी रखते हैं। भाग 11, ब्रह्मांडीय परिप्रेक्ष्य। ब्रह्मांड में हमारी जगह। जैसे ही हम ब्रह्मांड और उसके विकास का पता लगाते हैं, इस भव्य ब्रह्मांडीय टेपेस्ट्री के भीतर अपनी जगह पर विचार करना आवश्यक है। हम इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, उसी स्टारडस्ट से पैदा हुए हैं जिसने पहले सितारों को जाली बनाया था। ब्रह्मांड की विशालता विनम्र करने वाली हो सकती है। यह हमें अंतरिक्ष और समय के विशाल पैमाने और हमारे अपेक्षाकृत संक्षिप्त अस्तित्व की याद दिलाता है। फिर भी यह सभी चीजों की अंतर संबंध को भी उजागर करता है। हमारे शरीर के परमाणु कभी सितारों के मूल में जाली थे। ब्रह्मांड का अध्ययन खोज की एक सतत यात्रा है। प्रत्येक नया अवलोकन, प्रत्येक नया सिद्धांत हमें ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझने के करीब लाता है। जैसे जैसे हम तलाश करते रहते हैं, हम ब्रह्मांड की सुंदरता, जटिलता और आश्चर्य के प्रति गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं। ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण हमें अपने आसपास के वातावरण से परे सोचने और अपने अस्तित्व के बड़े संदर्भ पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह हमें अपने मूल, ब्रह्मांड में हमारे स्थान और स्वयं वास्तविकता की प्रकृति के बारे में गहन प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता है।